हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है, बिल्कुल फ्रेश नोटिफिकेशन है। विज्ञापन जारी हुए हैं जिसमें कि 10वीं पास हैं आप तब भी अप्लाई कर सकेंगे। कुछ पोस्ट हैं 12th पास, एनी ग्रेजुएट या कोई और भी डिग्री है तो अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट पोस्ट है। सबसे अच्छी बात यह कि ये सभी के सभी जितने भी हैं परमानेंट पोस्ट है और परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहेगी। पे स्केल मिलेगी आपको सरकारी 7 CPC के हिसाब से। और इसमें किसी भी राज्य से बिलोंग करते किसी भी स्टेट के कैंडिडेट अगर इंटरेस्टेड रहेंगे और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट होगी तो आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स आगे वीडियो में हम चेक करेंगे क्या क्या पोस्ट हैं और उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया क्या होने वाली है। सबसे पहले वैकेंसी जो है सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की है। 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और सीनियर पर्सनल असिस्टेंट में वैकेंसी कम है, 3 साल के एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, बट क्योंकि एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट्स के लिए तो ज्यादा डिटेल हम कवर नहीं करेंगे। ये फ्रेशर के लिए लेबोरेटरी असिस्टेंट में 30 ईयर्स जनरल कैंडिडेट्स के लिए, 30 ईयर्स अपर एज लिमिट। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो और बेनिफिट आपको मिलेगा एज में रिलैक्सेशन का। पे लेवल 4 रहेगा। 12th पास है अगर आप तो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर ग्रेजुएट है तो अप्लाई कर सकते हैं लेबोरेटरी असिस्टेंट पोस्ट के लिए। जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, 27 ईयर्स अपर एज लिमिट है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। 12th पास है आप, IA, ISC, ICOM मतलब इंटर आपने साइंस से, कॉमर्स से, आर्ट्स से किसी भी स्ट्रीम से पास किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परसेंटेज का भी प्रॉब्लम नहीं है। जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ी आपकी टाइपिंग स्पीड हिंदी या फिर इंग्लिश की होनी चाहिए कंप्यूटर्स पे। इसके लिए भी सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं। 12th में भी आपका कोई परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है। तो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है। लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट है, 10th पास है और साथ में लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे ज्यादा पोस्ट जो है ना, बाकी सब में तो एक दो पोस्ट है, बट सबसे ज्यादा पोस्ट है लेबोरेटरी अटेंडेंट की। कुछ भी नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ 10th पास मांग रहे हैं, मिनिमम 10th पास। अब आप 12th पास हैं, ग्रेजुएट हैं, आपको लग रहा है कि परमानेंट जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो इसमें आप अप्लाई करें। इसमें अच्छी खासी पोस्ट है। बाकी सब में थोड़े कम पोस्ट हैं, 2-3 ही है। साइंस इसमें लिखा है 10th में साइंस सभी पढ़ते हैं, इसमें अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं थी। मतलब 10th जिन कैंडिडेट ने किया उनमें साइंस के सब्जेक्ट, आर्ट्स के सब्जेक्ट होते ही हैं। तो 10th पास अगर आप हैं किसी भी परसेंटेज के साथ, इसमें कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा है, परसेंटेज नहीं मांगी जा रही है। नोटिफिकेशन जो रिलीज हुई है नॉन टीचिंग पोस्ट की, वो कहाँ से रिलीज हुई है? गार्गी कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत आने वाले कई सारे कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं, उनमें गार्गी कॉलेज एक है। तो एक तरीके से ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही परमानेंट एम्प्लॉय आप बनेंगे। अगर ये नौकरी होती है जिन कैंडिडेट को, वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के ही परमानेंट एम्प्लॉय बनेंगे, क्योंकि ये सारे कॉलेजेस जो हैं उसके अंतर्गत ही रन किए जा रहे हैं। तो गार्गी कॉलेज उनमें से एक है। अब इसमें इसी मंथ में नोटिफिकेशन रिलीज हुई है 4 जनवरी को। बिल्कुल फ्रेश नोटिफिकेशन है। 2-3 दिन से मेरे पास ये एडवर्टीजमेंट थी, बट मैंने सोचा तो इसमें हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश वाली कवर कर लेते हैं। इंग्लिश में आप देखेंगे सीनियर पर्सनल असिस्टेंट 1 वैकेंसी है। UR मतलब कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, 35 ईयर्स अपर एज लिमिट। लेबोरेटरी असिस्टेंट बॉटनी, लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिस्ट्री, इसमें 12th पास होना चाहिए ना, ऐसा कुछ था, और या फिर ग्रेजुएट होना चाहिए। 12th पास मिनिमम बॉटनी केमिस्ट्री पढ़ते हुए अगर किया है तो। जूनियर असिस्टेंट के लिए कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, 2 वैकेंसीज हैं। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन की एक सर्टिफिकेट होनी चाहिए तो अप्लाई कर सकते हैं। लेबोरेटरी अटेंडेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है। टोटल 15 वैकेंसी है, जिसमें जनरल कैंडिडेट्स के लिए 10 वैकेंसीज हैं, तो टोटल 23 वैकेंसीज हैं। तो ये वाली पोस्ट जो है ना 10th पास मांगा गया, बस इसमें सभी अप्लाई कर सकते हैं, 12th है, ग्रेजुएट है, कोई भी है। तो अभी हो गया नॉन टीचिंग का ये। अब इसमें फीस की डिटेल हम देखेंगे। एज में रिलैक्सेशन तो मिलती है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के हिसाब से अगर आप ST/SC कैंडिडेट हैं तो आपको 5 ईयर्स की छूट मिलती है। अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलती है। PWD कैंडिडेट को 10 साल की छूट मिलती है ऊपरी आयु सीमा में, तो वो आपको देख लेना है। और इसके अलावा कितने पेजेस की एडवर्टीजमेंट है उसके हिसाब से थोड़ा पढ़ ले डिटेल आप अप्लाई करने के पहले। फीस कहाँ पे लिखा है वो चेक कर लेते हैं। एप्लीकेशन फीस है SC/ST EWS कैंडिडेट के लिए 500 रुपीज
और ऑल फीमेल कैंडिडेट, ऑल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट नो फी। महिला अभ्यर्थियों के लिए और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फीस नहीं है। नो फी शैल बी चार्ज फॉर पीडब्ल्यूडी एंड फीमेल कैंडिडेट्स। तो अब मेल कैंडिडेट्स जो हैं जनरल कैटेगरी के, ओबीसी के लिए, उनके लिए 1000 रुपीज, और मेल कैंडिडेट SC ST EWS कैटेगरी के हैं तो उनके लिए 500 रुपीज फीस जो है ना एक बार आप पे कर देते हैं उसके बाद आप विड्रॉ नहीं कर सकते। तो फीस वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड बैक टू यू, तो ये ध्यान में रखना है आपको। बाकी जो है ना क्वालिफिकेशन की डिटेल तो मैंने कवर सबसे पहले ही कर दी थी। अब इनमें जो सिलेबस वगैरह रहता है वैसे ही रहता है। 10th बेसिस पर ले रहे हैं तो क्या पूछेंगे, रीजनिंग पूछेंगे, थोड़ा लॉजिक के क्वेश्चंस, थोड़ा जनरल अवेयरनेस, थोड़ा जनरल इंग्लिश वगैरह, थोड़ी थोड़ी ये सब चीजें आप तैयार करके रखें। तो और स्किल टेस्ट हो जाएगी, थोड़ा कंप्यूटर जिसमें पूछ रहे हैं तो कंप्यूटर की टेस्ट ले लेंगे, लेबोरेटरी का रहेगा तो लैब का थोड़ा सा पूछ लेंगे, लैब का केमिस्ट्री का, या फिर बायोलॉजी का है तो बायोलॉजी का ले लेंगे थोड़ा लैब, तो स्किल टेस्ट ले लेंगे। इतना ही रहता है। होप मैंने सब कवर कर दिया है। अगर कुछ मिस हो गया है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एज में रिलैक्सेशन मैंने बताया आपको, फीस बता दी, पे स्केल वहीं लिखा है, एज में रिलैक्सेशन आपको बता दिया। सर्टिफिकेट जो रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं उनके पास कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके लिए आपको यहाँ पे पॉइंट 6 में मेंशन किया हुआ है, कंपिटेंट अथॉरिटी का इशू किया हुआ आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब चले आते हैं गार्गी कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये रिक्रूटमेंट वाली पेज है और एक पेज हम कवर कर लेते हैं जहाँ पे ये ऑफिशियल वेबसाइट है। जॉब अपॉर्चुनिटी सेक्शन से बाहर आते हैं, होम पेज पे जाते पहले। विकिपीडिया पे नहीं मिला, मेरी मोस्टली कोशिश होती है कि विकिपीडिया से लिंक्स लूं, लेकिन जो विकिपीडिया में लिंक दिया था वो वर्क नहीं करा, तो मैंने डायरेक्ट गूगल से लिया। एक बार प्लीज वेरीफाई जरूर कर लें इसको अप्लाई करने के पहले। अब इसमें थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे वेबसाइट पर तो सबसे नीचे जो है ना यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ, यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, इस पे एक बार क्लिक करना है जॉब अपॉर्चुनिटीज पे। तो मैं थोड़ा इसको स्क्रीन बड़ी करके आपको दिखाती हूँ जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो जॉब अपॉर्चुनिटी सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे सबसे नीचे की तरफ वेबसाइट पे आना है और यहाँ देखें जॉब अपॉर्चुनिटीज है, इस पे आपको क्लिक करना है। मैं ये सारी डिटेल्स इसलिए बता देती हूँ कि कई कैंडिडेट्स लोकेट नहीं कर पाते कि वेबसाइट पे आगे आप कहाँ देखना है, तो ये इसलिए मैं सारी चीज कवर कर देती हूँ वीडियो में। अब जॉब अपॉर्चुनिटीज सेक्शन में आपको क्या करना है, ऑनलाइन लिंक टू अप्लाई फॉर परमानेंट पोस्ट ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ, वेरियस व्यू डिटेल्स है परमानेंट पोस्ट ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ। तो व्यू डिटेल पे अभी 4 जनवरी को तो आया ही है, तो कुछ दिन तो टाइम मिलेगा आपको, इस पे जाके आप जो है ना डिटेल्स चेक कर लें और लिंक भी मिलेगी आपको, कहीं पर लिंक भी मिल जाएगी व्यू डिटेल्स करके। यहाँ पर इस पेज पर जब आप आएंगे ना तो इस पेज पर ही यहाँ पर आपको लॉग इन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर्म्स या फिर न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपने पहले रजिस्टर नहीं किया हुआ है इस पर तो न्यू रजिस्टर करना है। अगर पहले आप कभी अप्लाई कर चुके हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो वो लॉगिन यूज कर सकते हैं अगर याद है तो। लास्ट डे 26 जनवरी है 2024। डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट है और ये क्वालिफिकेशन एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन दिया। एग्जामिनेशन का स्कीम मैंने खुद से बता दिया बट यहाँ पे दिया हुआ ये मैंने चेक नहीं किया था अभी तक, आप प्लीज इसको चेक कर लें अगर आप इंटरेस्टेड है तो। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। गार्गी कॉलेज होम पेज की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि मैंने विकिपीडिया से नहीं लिया, विकिपीडिया में जो लिंक था वो वर्क नहीं कर रहा था, इसलिए वेरीफाई करें वेबसाइट को अपने लेवल से और तभी एप्लीकेशन करें। आप सभी को बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।